नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, असम के जो मुख्यमंत्री साहब हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये अपने डिसीजन को लेकर के जो है चर्चा में रहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस से विवाद हुआ था तो इन्होंने एक डिसीजन लिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि असम में गौमांस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दरअसल इन्होंने उस डिसीजन में कहा था कि असम में जो लोग मांस नहीं खाते हैं, गौमांस नहीं खाते हैं, और जो बौद्ध मठ वगैरह हैं और मंदिर हैं, उनके 5 किलोमीटर के दायरे में ना मांस जो बेचा जाएगा और ना किसी रेस्टोरेंट इत्यादि में जो मांस को खाया जाएगा। ऐसा डिसीजन को लेकर के ये पहले चर्चा में थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने डिसीजन लिया है कि नो आधार कार्ड नो एनआरसी, यानी अगर एनआरसी के लिए आवेदन न किया है यानी गैर भारतीय निवासी है, उसे आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा इन्होंने अभी हाल ही में डिसीजन लिया है, जिसको लेकर के ये चर्चा में आए हैं। चलिए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। पहले बात करें खबर की, तो खबर है दैनिक जागरण की तरफ से। इसमें कहा गया है कि एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड, असम सरकार का बड़ा फैसला। ये खबर है, इसको लेकर के ये चर्चा में आए हैं। अब बात करेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ने की कोशिश के तहत असम सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार के फैसले के अनुसार अगर आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। यानी किसी भी आवेदक ने अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है, यानी भारत का नागरिक होने के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उसके द्वारा जो आधार कार्ड के लिए आवेदन किया गया है उसे खारिज कर दिया जाएगा, यानी उस आधार कार्ड के आवेदन को नहीं माना जाएगा। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों के द्वारा घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये जो फैसला लिया गया है वो बांग्लादेशी क्राइसिस और बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है, बांग्लादेश में लोगों की हालत ख़राब है, और अभी आप देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश की जो सरकार है, अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो ऊट पटांग फैसले ले रही है। किसी में वो मंदिर वगैरह को तोड़ने की बात कर रही है, किसी मंदिर के जो ऋषि मुनि बैठे हैं उन्हें गिरफ्तार करवा ले रही है, कभी वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार करती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वहाँ से जो लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, भारत में आकर जो आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उनके आधार कार्ड के लिए आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री साहब ने अभी हाल ही में कैबिनेट में डिसीजन लिया है। अब हम अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा, ऐसा कहा है सीएम शर्मा ने। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसपी ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है। यानी पिछले 2 महीनों में इन्होंने कहा है कि असम पुलिस है और जो त्रिपुरा की पुलिस है और बीएसपी है, इन्होंने बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। और यही कारण है कि बांग्लादेश से घुसपैठी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमें अपनी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने आधार कार्ड तंत्र को सख्त बनाने का निर्णय लिया है। यानी इन्होंने कहा है कि अभी बीते 2 महीने में इतनी घुसपैठ हुई है जिससे लेकर के ये जो है चिंता बढ़ती जा रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों की। तो इन्होंने कहा है कि इसे मजबूत करने के लिए इन्होंने कहा है कि अगर किसी ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो उन्होंने आधार कार्ड का जो सिस्टम है, जो आधार कार्ड सिस्टम है जिसके जरिए पहचान होती है इंसान की कि ये भारत का निवासी है, उस पहचान सिस्टम को जो है अगर उन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और उनके आधार कार्ड आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगा। यानी जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो आधार कार्ड के जो आवेदन आते हैं उनका सत्यापन करेगा, उसके लिए एक नोडल विभाग होगा और प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति होगा। यानी कि एक अतिरिक्त जिला आयुक्त होगा जो ऐसी चीज़ों पर निगरानी रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक आवेदन के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यानी अगर आवेदन आता है तो आवेदन आने के बाद जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है इसके पास अगर किसी का आवेदन आता है तो आवेदन आने के बाद पहले उसे राज्य सरकार के पास सत्यापन के लिए भेजा जाएगा और उसका सत्यापन होने के बाद ही जो है UIDAI है, जो ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है जो आधार कार्ड जारी करती है, वो उसे आधार कार्ड जारी करने दिया जाएगा, पहले उसका सत्यापन किया जाएगा। स्थानीय सर्किल अधिकारी यानी CO पहले उसकी जांच करेगा और आवेदक या उसके माता पिता या परिवार ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या नहीं। यानी एक नोडल अधिकारी होगा, स्थानीय सर्किल अधिकारी, वो इसकी जांच करेगा कि पहले
इस आवेदक ने एनआरसी के लिए आवेदन किया है या नहीं, उसके बाद ही उसका आधार कार्ड का आवेदन जो है माना जाएगा। सीएम शर्मा ने कहा कि अगर एनआरसी के लिए कोई आवेदन नहीं है तो आधार अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और तदनुसार केंद्र को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यानी अगर उस आवेदक ने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है और एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो उस आवेदन को खारिज करते हुए केंद्र को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि एनआरसी के लिए आवेदन था तो जो फील्ड लेवल सीईओ है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार क्षेत्रीय सत्यापन के लिए जाएगा और उसके बाद उसका जो फील्ड लेवल वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। अधिकारी के पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही आधार कार्ड को मंजूरी दी जाएगी। यानी अधिकारी पूरी तरह से ये जांच कर लेगा कि ये जो निवासी है वो अप्रवासी है, इसने एनआरसी के लिए आवेदन किया है, और अधिकारी जब आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ अब जांच के लिए वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं बचा है, इसका आवेदन आ चुका है, इसका आधार कार्ड बन जाना चाहिए, उसके बाद ही उसके आधार कार्ड को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि सीएम शर्मा ने कहा कि यह नया निर्देश उन सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है। यानी सरकारी कर्मचारी हैं और वो असम में ना रह करके किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं और उन्होंने अगर एनआरसी के लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया है तो ये उन पर लागू नहीं होगा। ये जो नई पॉलिसी सीएम शर्मा ने ये लागू की है वो नई पॉलिसी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम अपने आधार जारी करने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक सख्त तंत्र लागू करेंगे ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है भारतीय पहचान ना पा सके। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुसार राज्य सरकार प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और प्राप्ति के 45 दिन के भीतर उन्हें ऑनलाइन UIDAI को वापस कर देगी। यानी 45 दिन के अंदर उसका सत्यापन करके उसे वापस कर देगी सरकार। 31 अगस्त 2019 को अंतिम एनआरसी जारी की गई जिसमें 19,06,757 लोगों का नाम शामिल नहीं हुए। यानी 31 अगस्त 2019 को एनआरसी जो लिस्ट है वो जारी की गई थी जिसमें पाया गया कि 19 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है लेकिन वो भारत के नागरिक बन चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और कुल 3,30,27,661 आवेदकों में से 3,11,21,004 नाम ऐसे थे जो शामिल हुए थे। यानी इतनी बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए थे जिन्होंने आवेदन करके आधार कार्ड तो बनवा लिया था और भारत की नागरिकता उन्हें नहीं मिली थी, उन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया था, यानी उन्हें संवैधानिक रूप से उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। खैर उन्हें आधार कार्ड के जरिए उन्हें एक पहचान मिल गई थी कि ये भारतीय नागरिक हैं। और कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसलों पर सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य में छोटे भूमि धारक हैं उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए भूमि राजस्व स्वीकार करने की जो मैनुअल प्रणाली है उसे फिर से शुरू किया जाएगा। यानी ये जो छोटे जो भूमि स्वामी हैं उनकी जो उन्हें भूमि की जो कठिनाई आ रही है उनके लिए एक मैनुअल प्रणाली को शुरू किया जाएगा जो पहले चालू थी, बंद हो गई थी, अब उसे फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल सभी भूमि भुगतानों को डिजिटल बना दिया है। यानी असम में जितने भी भूमि के भुगतान है यानी जो राजस्व वगैरह दिया जाता है वो सब इन्होंने डिजिटल कर दिया है। हालांकि किसानों और कई गरीब भूमि मालिकों को ऑनलाइन करों का भुगतान करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए डिजिटल मोड के साथ साथ मैनुअल भी जारी किया जाएगा। यानी जो रेंटल टैक्सेस होते हैं उन्हें पे करने के लिए और जो किसानों के जो राजस्व होते हैं खेतों के उन्हें पे करने के लिए इन्होंने अपना जो सिस्टम था उसे डिजिटल कर दिया था। लेकिन इन्होंने देखा कि कई सारे किसानों को और जो भूमि मालिक हैं उनको ऐसी दिक्कतें आ रही थी जो खासकर गरीब थे। इन्होंने कहा कि चलो इसे पहले डिजिटल कर दिया था बीच में, अब इसे डिजिटल के साथ साथ मैनुअल मोड पर भी जारी कर दिया जाएगा जिससे जो गरीब लोग हैं और जो गरीब भूमि मालिक हैं उनको टैक्स वगैरह पे करने में और जो कर वगैरह है उसे देने में कोई दिक्कत ना आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मिशन वसुंधरा 3.0 योजना के तहत नाम घर, वैष्णव अनुयायियों के पूजा स्थल, धार्मिक प्रतिष्ठानों, क्लबों और अन्य केंद्रों जैसे सामाजिक संस्थानों के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन की सुविधा के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत नवीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। छूट की जो मंजूरी है उसे मंजूरी दे दी छूट की। यानी इन्होंने कहा है कि जो एक योजना है असम सरकार की मिशन वसुंधरा 3.0, इस योजना के तहत नामघर, वैष्णव अनुयायियों के लिए पूजा स्थल
और जो धार्मिक प्रतिष्ठान है, क्लब है, अन्य जो केंद्र है, उनके लिए सामाजिक संस्थानों के लिए भूमि का जो आवंटन है उसमें जो सोसाइटी है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, उसके तहत नवीनीकरण के लिए जो नवीनीकरण होता है उसके लिए उसमें जो शुल्क है उसमें छूट देने की इन्होंने बात कही है। और असम सरकार ने फरवरी में मिशन वसुंधरा का तीसरा चरण शुरू किया था, जिसके तहत स्थानीय समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए नियमों को आसान बनाया जाएगा, संगठनों को भूमि का स्वामित्व दिया जाएगा और धार्मिक संस्थानों से अधिग्रहित भूमि का निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पिछले 3 वर्षों के लिए ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। यानी जो असम की जो मिशन वसुंधरा है, इसका तीसरा चरण अभी शुरू किया है और इसके तहत जो स्थानीय समुदाय हैं उनका भूमि का जो अधिकार है उसे प्रदान करने के जो नियम है उन्हें भी जो सरल बना दिया जाएगा और जो संगठन है उनका जो भूमि का स्वामित्व उन्हें दिया गया है और धार्मिक संस्थानों से अधिग्रहण है उसका निपटान भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले जो पिछले 3 सालों से ऑडिट के लिए और चार्टर्ड अकाउंट प्रमाण पत्र के लिए आवश्यकता है वो भी जो है समाप्त कर दी है। अब बात करते हैं जो असम सरकार की मिशन वसुंधरा है, ये क्या है जिसके तहत ये भूमि वगैरह आवंटित की जाती है, इसे समझ लेते हैं। तो मिशन वसुंधरा 2 अक्टूबर 2021 को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसमें असम के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिशन वसुंधरा को भूमि राजस्व सेवाओं से सुव्यवस्थित और हल करने और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए विकसित किया गया है। मिशन का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के अद्यतन में लंबित मामलों को कम करना है और मिशन मोड के माध्यम से नागरिकों द्वारा मांगी गई सेवाओं का त्वरित निपटान करना तथा भूमि प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवसाय करने को आसान बनाने का वातावरण बनाना है। यानी इस मिशन जो वसुंधरा है इसे अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा। असम सरकार का एक ये कार्यक्रम है। इसके तहत भूमि से संबंधित जितने भी जो प्रकरण हैं जो चल रहे हैं सरकार में उनका निपटान करना है और इसके साथ साथ जो भूमि संबंधी जितने भी समस्याएं हैं नागरिकों की उन्हें निपटान करते हुए नागरिकों को इसके तहत जो है सुविधाएं देना है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में असम सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनआरसी के लिए अगर किसी ने आवेदन नहीं किया है तो उनके द्वारा आधार कार्ड के लिए अगर उन्होंने आवेदन किया है तो उस आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा जब तक उन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है। और अगर उसने एनआरसी के लिए आवेदन कर दिया है और उसके बाद उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है तो UIDA जो भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो विभाग है उससे 45 दिन के लिए उसके डाटा को लिया जाएगा और उसके बाद उसका जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जांच की जाएगी एक फील्ड लेवल अधिकारी के द्वारा कि सच में ये जो आवेदन किया गया है वो एनआरसी के लिए आवेदन कर चुका है या नहीं कर चुका है, इसकी जांच की जाएगी। और उसके बाद जब अधिकारी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगा तो आश्वस्त होने के बाद ही वो जो आधार कार्ड के लिए उसका आवेदन था उसे अप्रूवल दिया जाएगा। ऐसा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत जो बिस्वा शर्मा है उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है और अंतरिम सरकार है और बांग्लादेश में हालत ख़राब है लोगों की, तो बांग्लादेश से घुसपैठ जो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इस घुसपैठ के दौरान जो असम की जो पुलिस है और जो त्रिपुरा पुलिस है और इसके साथ साथ BSP है उसने काफ़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा भारत के लिए एक बुरी खबर है कि घुसपैठिए घुसते जा रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं। इन्हें पकड़ा है और इन्होंने कहा है कि हम अपने जो तंत्र है नागरिकता का जो तंत्र है उसे मजबूत करने के लिए आधार कार्ड जो प्रणाली है उसे मजबूत करेंगे और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि जो आवेदक आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है अगर उसने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो ये मान लिया जाएगा कि वो एक गैर प्रवासी है और घुसपैठ के जरिए आया है, उसने भारत में रहने के लिए आवेदन नहीं किया है एनआरसी के तहत और उसके आधार कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी है और असम से किसी दूसरे जो राज्य है उसमें काम कर रहा है, कर्मचारी के पद पर तैनात है या सरकारी कर्मचारी है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे भले ही वो एनआरसी के लिए आवेदन न किया हो। अभी 2021 में अभी 2019 में एक डाटा पेश किया गया था जिसमें देखा था कि लाखों की संख्या में जो एनआरसी थे वो गैर आवेदक थे और भारत में आधार कार्ड बनवा करके रह रहे थे, जो कि बहुत
बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है, जिसे सुदृढ़ करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये जो है डिसीजन लिया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, पीडीएफ्स, और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल के जरिए एनसीईआरटीज और अदर स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। बाकी कंसिडर आइए इस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।